सभी भक्तजनों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्रि का पर्व सनातन धर्म में देवी मां की उपासना का सबसे बड़ा और सबसे पावन अवसर माना जाता है। यह केवल एक त्योहार नहीं बल्कि भक्ति, श्रद्धा, तपस्या और आत्मशुद्धि का अद्भुत संगम है। 9 दिनों तक भक्तजन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं और प्रत्येक दिन देवी मां के एक विशेष रूप का ध्यान करके अपने जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रयास करते हैं। इन 9 रूपों में तीसरा स्वरूप मां चंद्रघंटा का है, जिनकी पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। मां चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत भव्य, दिव्य और अलौकिक है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटा सदैव शोभायमान रहती है। इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनका शरीर स्वर्ण के समान आभायुक्त है। 10 भुजाओं में शस्त्र और आशीर्वाद देने का भाव है। सिंह पर आरूढ़ होकर ये सदैव दुष्टों का संहार करती हैं और भक्तों का कल्याण करती हैं। इनका स्वरूप देखकर ही दुष्ट कांप उठते हैं, जबकि भक्तजन इनके दर्शन मात्र से निर्भय हो जाते हैं। मां चंद्रघंटा को सौम्यता और वीरता का संगम माना जाता है। एक ओर ये करुणामयी माता हैं, जो अपने भक्तों की पीड़ा हरती हैं। दूसरी ओर ये सिंहवाहिनी युद्ध देवी हैं, जो अन्याय, अधर्म और राक्षसी शक्तियों का संहार करती हैं। पुराणों में वर्णन आता है कि जब महिषासुर का आतंक चरम पर पहुंच गया और उसने त्रिलोक में अत्याचार मचाना शुरू किया, तब देवताओं की प्रार्थना पर आद्याशक्ति मां दुर्गा प्रकट हुई और 9 रूपों में उन्होंने दैत्यों का संहार कर धर्म की रक्षा की। इन्हीं में तीसरे रूप में मां चंद्रघंटा का उद्भव हुआ। इनकी घंटानिनाद से असंख्य राक्षस भयभीत होकर भाग खड़े हुए। मान्यता है कि इस दिव्य घंटे की ध्वनि से सभी दुष्ट शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और भक्त के आसपास का वातावरण पवित्र और ऊर्जा से भर जाता है। मां चंद्रघंटा के पूजन की कथा केवल युद्ध और शौर्य की कहानी नहीं है, बल्कि यह इस तथ्य का प्रतीक है कि जीवन में जब भय, संकट और अंधकार बढ़ता है, तब मां अपने भक्तों को साहस, निर्भयता और तेज प्रदान करती हैं, ताकि वे अन्याय के सामने झुके नहीं, बल्कि साहस पूर्वक उसका सामना कर सकें। कथा आती है कि एक समय एक साधु हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहा था, लेकिन रात्रि के समय जब चारों ओर से जंगली पशु गरजते और अंधकार छा जाता तो उसका मन विचलित हो उठता। भय उसे साधना में स्थिर नहीं होने देता। तब एक दिन किसी महात्मा ने उसे मां चंद्रघंटा का ध्यान करने और उनका बीज मंत्र देवी चंद्रघंटाय नमः जपने का मार्ग बताया। साधु ने पूरे मन से मां का स्मरण किया। तभी गुफा के भीतर उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वर्णिम आभा से पूरा स्थान भर गया हो और मां सिंह पर आरूढ़ होकर प्रकट हुई। उनके मस्तक की घंटा से दिव्य ध्वनि हुई और सारे पशु शांत हो गए। उस दिन से साधु के जीवन का भय मिट गया और उसकी साधना सफल हो गई। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भय केवल बाहरी नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर भी होता है और मां चंद्रघंटा की कृपा से वह मनोभय दूर होता है। यही कारण है कि भक्त मां से आशीर्वाद मांगते हैं कि उनका जीवन निर्भीक और साहसी बने। मां चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय भी है। उनके शरीर की स्वर्णिम आभा यह दर्शाती है कि वे प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक हैं। उनका अर्धचंद्राकार घंटा यह बताता है कि जीवन में समय समय पर चेतावनी की आवश्यकता होती है। यह घंटा भक्त को सावधान करता है कि वह मार्ग से भटके नहीं और धर्माचरण करता रहे। मां की 10 भुजाएं यह संदेश देती हैं कि वे 10 दिशाओं में शक्ति और संरक्षण प्रदान करती हैं। उनके हाथों में कमल, गदा, त्रिशूल, तलवार, धनुष, बाण आदि शस्त्र यह बताते हैं कि वे केवल करुणामयी मां ही नहीं बल्कि योद्धा देवी भी हैं। वे भक्त की रक्षा करने के लिए हर शस्त्र का प्रयोग कर सकती हैं। उनके एक हाथ में वरमुद्रा और एक में अभयमुद्रा रहती है, जिससे भक्त को आशीर्वाद और निर्भयता प्राप्त होती है। वे सिंह पर आरूढ़ होती हैं। सिंह साहस और पराक्रम का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि जो भक्त मां का स्मरण करता है उसे शेर जैसा साहस मिलता है। वह किसी भी कठिनाई का सामना करने में पीछे नहीं हटता। कहानी आती है कि एक बार एक राजा अपने राज्य को लेकर बहुत चिंतित था। चारों ओर शत्रु राज्य हमला कर रहे थे।
प्रजा भयभीत थी और राजा स्वयं भी युद्ध करने के लिए आत्मविश्वास नहीं जुटा पा रहा था। तभी एक संत ने उसे सलाह दी कि वह नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा का व्रत करे और उनके 20 मंत्र का जाप करे। राजा ने पूरी श्रद्धा से उपवास किया और मां का ध्यान किया। रात्रि में उसे स्वप्न में मां चंद्रघंटा का दर्शन हुआ। मां ने कहा, हे पुत्र, जब तक तू स्वयं पर विश्वास नहीं करेगा तब तक तुझे विजय नहीं मिलेगी। भय को त्याग और मेरा स्मरण कर, विजय तेरा इंतजार कर रही है। अगले दिन राजा ने पूरी शक्ति से युद्ध किया और मां की कृपा से विजय प्राप्त की। यह कथा दर्शाती है कि मां केवल संकट से निकालने वाली नहीं बल्कि हमें स्वयं पर विश्वास करना भी सिखाती हैं। भक्तों का अनुभव है कि जब कोई व्यक्ति मां चंद्रघंटा की उपासना करता है तो उसकी वाणी में प्रभाव बढ़ जाता है, उसका व्यक्तित्व आकर्षक और आभायुक्त हो जाता है, लोग उसकी ओर सहज ही आकर्षित होते हैं। यह केवल आध्यात्मिक साधना का परिणाम नहीं बल्कि मां की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि मां चंद्रघंटा की कृपा से साधक के भीतर अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, जिससे वह दूसरों के दुख को समझकर उनकी सहायता करने में सक्षम हो जाता है। यही कारण है कि बहुत से संत महात्मा अपनी साधना में मां चंद्रघंटा का विशेष ध्यान करते थे। नवरात्रि की कथा के अनुसार जब देवी ने महिषासुर के आतंक को समाप्त करने का संकल्प लिया तो उन्होंने सिंह पर आरूढ़ होकर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। महिषासुर और उसकी सेना ने देवी को देखकर भयानक गर्जन किया और चारों दिशाओं में विकराल राक्षसों ने आक्रमण करना शुरू किया। उस समय देवी ने अपने मस्तक पर शोभायमान घंटा को बजाया। उसकी ध्वनि से आकाश और पाताल तक गूंज उठे। राक्षस भयभीत होकर भागने लगे। देवताओं ने इस दिव्य रूप को देखकर मां को चंद्रघंटा नाम से संबोधित किया। इसी नाम से वे युग युग तक भक्तों द्वारा पूजित होती रहीं। मान्यता है कि भक्त जब मां चंद्रघंटा की उपासना करता है तो उसके जीवन के सभी भय मिट जाते हैं, चाहे वह शारीरिक भय हो, मानसिक हो या आर्थिक संकट हो। मां की कृपा से सब कुछ सरल हो जाता है। यही कारण है कि मां चंद्रघंटा की कथा केवल प्राचीन काल तक सीमित नहीं बल्कि आज भी हर भक्त के जीवन में प्रासंगिक है। अनेक भक्तों की कथाएं मिलती हैं कि जब उन्होंने संकट की घड़ी में मां चंद्रघंटा का स्मरण किया तो असंभव कार्य भी संभव हो गया। कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित था तो मां की कृपा से स्वस्थ हो गया। कोई कर्ज और आर्थिक संकट में डूबा था तो मां के स्मरण से उसे रास्ता मिला। कोई जीवन में शत्रुओं से घिरा था तो मां ने उसे निर्भयता प्रदान की। यही मां की सबसे बड़ी महिमा है कि वे भक्त को केवल संकट से निकालती ही नहीं बल्कि उसे साहस भी देती हैं कि वह भविष्य में कभी भयभीत न हो। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की उपासना का रहस्य यह भी है कि यह दिन साधना और तपस्या का है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में स्थित होता है और मां की कृपा से साधक के भीतर दिव्य तेज का संचार होता है। यह तेज उसे आत्मविश्वासी और निर्भीक बनाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मां चंद्रघंटा की उपासना से साधक के भीतर अलौकिक शक्तियों का विकास होता है, उसका व्यक्तित्व आभायुक्त हो जाता है और उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण फैल जाता है। कथा आती है कि एक समय एक ब्राह्मण अपनी साधना में लीन था, लेकिन उसके जीवन में लगातार विघ्न और भय उत्पन्न होते रहते थे। उसका परिवार चिंता में डूबा था और उसका मन निराशा से ग्रस्त था। तब उसने गांव के एक ज्ञानी से मार्गदर्शन लिया। ज्ञानी ने उसे कहा कि वह नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा का ध्यान करे और उनका 20 मंत्र जपे। ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा से पूजा की और मंत्र का जप आरंभ किया। उसी रात उसे स्वप्न में मां चंद्रघंटा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे संत, तुमने मेरी आराधना की, इसलिए अब मैं तुम्हारे जीवन से भय और बाधाएं दूर करूंगी। आत्मविश्वास और साहस तुम्हारे भीतर उत्पन्न होगा, तुम्हारा जीवन उज्जवल होगा। ब्राह्मण जागा और उसने पाया कि उसकी सारी चिंता समाप्त हो चुकी थी। उसे स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि उसकी साधना सफल हुई। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि मां चंद्रघंटा केवल भय का नाश ही नहीं करती बल्कि भक्त के जीवन में स्थायित्व और सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करती हैं।
माँ चंद्रघंटा का स्वरूप यह भी संदेश देता है कि जीवन में प्रत्येक भय को चिन्हित कर उसका निवारण करना आवश्यक है। जैसे उनके मस्तक की घंटा निरंतर बजती रहती है और दुष्टों को भयभीत करती है, उसी प्रकार साधक को अपने जीवन में भय के स्रोत को पहचानकर उसके निवारण का प्रयास करना चाहिए। उनके 10 भुजाओं में विभिन्न शस्त्र हैं। यह दर्शाता है कि हर परिस्थिति का समाधान अलग होता है। किसी समय धैर्य की आवश्यकता होती है, किसी समय साहस की, किसी समय विवेक और समझदारी की। माँ चंद्रघंटा का रूप हमें यह शिक्षा देता है कि जीवन में हर चुनौती का सामना करने के लिए शक्ति, बुद्धि और साहस का संतुलन होना चाहिए। एक बार की कथा है कि एक वीर योद्धा युद्ध के मैदान में भय और संकट के बीच फंसा था। उसके सामने अनेकों शत्रु थे और उसका मन डगमगा रहा था। तभी उसने नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का स्मरण किया। उसने मंत्र जपा और माँ का ध्यान किया। तभी उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो माँ ने उसे अपने सिंह पर आरूढ़ होकर शक्ति दी हो। उसका मन शांत हुआ, साहस उत्पन्न हुआ और उसने अपनी क्षमता के अनुसार युद्ध किया। परिणाम स्वरूप उसे विजय प्राप्त हुई और शत्रु परास्त हो गए। यह घटना दर्शाती है कि माँ चंद्रघंटा केवल भय का नाश ही नहीं करती बल्कि जीवन में साहस और निर्णय लेने की शक्ति भी प्रदान करती हैं। भक्तों का अनुभव यह भी है कि माँ चंद्रघंटा की आराधना से घर और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जहाँ माँ की पूजा होती है, वहाँ भय और नकारात्मकता का प्रवेश नहीं होता। परिवार के सदस्य आपस में मिलनसार और शांतिपूर्ण रहते हैं। घर में सुख और समृद्धि आती है। बच्चे स्वास्थ्यपूर्ण रहते हैं और वृद्धजन सम्मान और सुरक्षा का अनुभव करते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा का महत्व केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक और पारिवारिक भी है। माँ के बीज मंत्र का जप करने से साधक की वाणी और कर्म भी प्रभावशाली हो जाते हैं। उसकी सोच सकारात्मक होती है और उसकी दृष्टि दूरदर्शी बनती है। लोक कथाएं और पुराण इस बात से भरे हुए हैं कि जिन्होंने नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की और उनके मंत्र का जप किया, उनके जीवन में चमत्कार घटित हुए। कोई व्यापारी जिसने व्यापार में घाटे का सामना किया था, उसकी कठिनाइयां दूर हो गईं। कोई विद्यार्थी जिसने परीक्षा में सफलता नहीं पाई थी, उसे माँ की कृपा से उत्तम अंक प्राप्त हुए। कोई व्यक्ति जिसने अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता की थी, उसे माँ के स्मरण से स्वास्थ्य लाभ हुआ। नवरात्रि के तीसरे दिन जब भक्त माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो वे केवल फूल, धूप और दीप अर्पित नहीं करते बल्कि अपने भीतर से भी भय को त्याग कर साहस को आमंत्रित करते हैं। यही कारण है कि इस दिन साधक को मानसिक शांति और आत्मविश्वास दोनों प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन साधक का ध्यान मणिपुर चक्र पर केंद्रित होना चाहिए। यह चक्र नाभि के स्थान पर होता है और यह ऊर्जा तथा आत्मविश्वास का केंद्र माना जाता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से यह चक्र सक्रिय होता है और साधक में दिव्य तेज उत्पन्न होता है। जब साधक अपने भीतर इस शक्ति का अनुभव करता है तो उसका भय नष्ट हो जाता है और वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। भक्तजन नवरात्रि के तीसरे दिन सुबह स्नानादि के बाद माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। स्वच्छ वस्त्र धारण कर पीले अथवा सुनहरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। धूप, दीप, पुष्प और फल अर्पित करके माँ के ध्यान में बैठा जाता है। माँ का बीज मंत्र देवी चंद्रघंटाय नमः का जप करने से भक्त के जीवन से सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। जो साधक नियमित रूप से इनका ध्यान करता है, उसके जीवन में साहस और शांति दोनों का संचार होता है। पुराणों में यह भी उल्लेख है कि माँ चंद्रघंटा का स्वरूप साधक के लिए ध्यान योग का विशेष महत्व रखता है। ध्यान करते समय जब मन इधर उधर भटकता है तो माँ की घंटा ध्वनि साधक के मन को केंद्रित करती है और आंतरिक शांति का अनुभव कराती है। यही कारण है कि कई साधक ध्यान योग की शुरुआत माँ चंद्रघंटा के स्मरण से करते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा केवल धार्मिक कर्मकांड न होकर आत्मिक साधना भी है।
माँ चंद्रघंटा की महिमा केवल पुराणों और शास्त्रों में ही नहीं गाई जाती, बल्कि लोक कथाओं और भक्तों के जीवन के अनुभवों में भी उनके चमत्कार प्रकट होते हैं। जब जब भक्त ने कठिन समय में उन्हें पुकारा है, तब तब उन्होंने अपनी करुणा और शक्ति से भक्तों की रक्षा की है। यही कारण है कि नवरात्रि का तीसरा दिन विशेष रूप से भय निवारण और साहस संपादन के लिए पूजनीय माना गया है। देवी के इस रूप की पूजा करने से साधक को तीनों लोकों के भय से मुक्ति मिलती है, चाहे वह भौतिक जीवन के संकट हो, चाहे अदृश्य शत्रुओं के विघ्न हो या फिर मानसिक तनाव, माँ की कृपा से सब दूर हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप भी अपने परिवार और प्रियजनों को यह वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे वह यह कथाओं को सुन सके और उन सभी पर माँ की कृपा बनी रहे और वह अपने भक्तों की सदैव रक्षा करें।